Hello everyone, this is Shanti. In today's lesson, we learn about the virtual base class. Why virtual base class is important in inheritance. Virtual base class in C++. The virtual base class is used in C++ when derived class has multiple copies of base class. Means in single derived class मोर देन वन कॉपीज ऑफ सेम बेस क्लास अगर इनहेरिट हो रहे, एक डिराइव्ड क्लास में एक बेस क्लास के मल्टीपल टाइम कॉपीज क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है. मोर देन वन टाइम अगर एक क्लास इनहेरिट हो रहा है तो वो टाइम हम क्या यूज करेंगे, वर्चुअल बेस क्लास कंसेप्ट यूज करेंगे. मीन्स वर्चुअल बेस क्लास इज यूज्ड इन इनहेरिटेंस टू प्रिवेंट multiple instances or multiple copies of the base class. To avoid the ambiguity, to avoid the confusion of the derived class, we use virtual base class. Here we clear the concept with the help of one example. Okay, consider the situation where here one class, that is class A, having two derived class, that is class B and class C. Both these classes are inherited into the another one derived class, that is class D. See in the figure, the member function, data members and member function of the class A are inherited into the class D. Not directly inherited, but inherited into the class D twice. One through the class B and one through the second through the class C. Means the properties of the class A inherited more than one time, into the class D. One through the class B and second through the class C. So here class D get confused or ambiguity is created in class D. ओके, मीन्स क्लास डी को कंफ्यूजन होगा. विच डेटा मेंबर्स एंड विच फंक्शंस मेंबर फंक्शन विल बी कॉल्ड, और कौन से मेंबर फंक्शन को वो यूज करे, क्लास ए के क्लास बी के थ्रू एक्सेस होने वाले या क्लास सी के थ्रू एक्सेस. ऑब्वियसली दोनों सेम ही है, बट सेम थिंग, सेम डेटा मेंबर्स एंड सेम मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास ए, इसके क्या हो रहा है, कॉपीज क्रिएट हो रहे हैं क्लास डी में, मोर देन वन कॉपीज क्रिएट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई क्लास डी क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है. वो दोनों के थ्रू आने वाले कॉपीज को क्या कर रहा है, ले रहा है, क्लास बी के थ्रू भी एंड क्लास सी के थ्रू भी. क्लास ए के प्रॉपर्टीज क्या हो रहे हैं, क्लास डी में इनहेरिट हो रहे हैं. सो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, कंपाइलर को भी कंफ्यूजन होगा, एरर आएगा. So to avoid this ambiguity, so avoid this confusion, we use the concept of virtual base class. Means जो क्लास है, बेस क्लास है, जिसके प्रॉपर्टीज, कौन से क्लास के प्रॉपर्टीज यहाँ पे मोर देन वन टाइम इनहेरिट हो रहा है, क्लास ए की, किसके थ्रू, क्लास बी के थ्रू एंड क्लास सी के थ्रू. मीन्स क्लास ए की कॉपी क्रिएट हो रही है, कहाँ पे, क्लास डी में, ट्वाइस. टू अवॉइड दिस हम क्लास ए को क्या करेंगे, वर्चुअल बनाएंगे. क्लास ए को क्या बनाएंगे हम, वर्चुअल, यूजिंग कीवर्ड वर्चुअल. सो चेक द सिंटैक्स हियर. क्लास ए, देन क्लास ए हमारा कहाँ पे इनहेरिट हो रहा है, डायरेक्टली कहाँ पे इनहेरिट हो रहा है, क्लास बी एंड क्लास सी में. सो क्लास बी कोलन यूज द कीवर्ड वर्चुअल. मीन्स हम वर्चुअल बेस क्लास कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो बेस क्लास को हम क्या बनाएंगे, वर्चुअल बनाएंगे. वर्चुअल पब्लिक ए, वी राइट डाउन एनी वेज, वर्चुअल पब्लिक या पब्लिक वर्चुअल, बोथ वे से हम क्या कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं. क्लास बी कोलन वर्चुअल कीवर्ड, देन एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, क्लास बेस क्लास का नेम दैट इज ए, देन नेक्स्ट डिराइव्ड क्लास ऑफ क्लास ए इज क्लास सी. सो क्लास सी कोलन पब्लिक वर्चुअल ए, आप कैसे भी लिखो, वर्चुअल पब्लिक या पब्लिक
public, virtual. Now simple program for virtual base class. Class student, this is our base class. Integer roll number, then take the input for roll number using one data member function, that is any member function. Here the member function is get number, and then display using put number. Cout roll number. Okay, then next class, that is class test colon virtual public student. क्लास टेस्ट में हमने क्या किया है, उसको वर्चुअली इनहेरिट किया है, वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट. देन इंटीजर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो सब्जेक्ट के ये मार्क्स लिए हैं इनपुट करके, एंड आफ्टर दैट वो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को क्या किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है वॉइड पुट मार्क्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आफ्टर दैट थर्ड क्लास, that is class sports. Again it is derived class for class student, that is public virtual student. Then here one data member for class score sports is score. Then take the input for score and display. The function are used here. Then class complete. After that last derived class, that is result. Class result colon, अभी ये रिजल्ट में कौन कौन इनहेरिट होगा, रिजल्ट में कौन कौन इनहेरिट होने वाला है, डिराइव्ड क्लास टेस्ट एंड स्पोर्ट्स, दैट इज पब्लिक टेस्ट कॉमा पब्लिक स्पोर्ट्स, ओपन ब्रैकेट, देन वन वेरिएबल दैट इज टोटल, एंड हियर वी परफॉर्म द टोटल मार्क्स, दैट इज पार्ट 1 पार्ट 2 प्लस स्कोर, पार्ट 1 पार्ट 2 and score. Then here we call all the functions of the base class and derived class, that is put marks, put number, put marks and put score. If you don't want to access here, we access all these member function in the main function with the help of object, no problem. Now void main function, we create the object of last derived class, that is result obj, then obj dot get numbers, then obj dot get marks, obj dot get score and obj dot display. If you want to all the member function here, then call it directly obj dot put marks, obj dot put number, obj dot put score and then obj dot last में display. ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसे इजी लग रहा है आप एक्सेस कर सकते हैं. ओके, फॉर टुडे इट इज इनफ. In next lecture we start the new concept, that is abstract class.